तमाम साथी यहाँ पहुँचे और मैं सिर्फ इसलिए पहुँचा हूँ, पैर में चोट लगने के बावजूद भी दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर आप लोगों के बीच में, कि मैं आप लोगों से वो बात साझा कर सकूं जो बात आज यहाँ महत्वपूर्ण है। अक्सर ये बात कही जाती है कि पहली पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो लोग मूवमेंट में काम नहीं करते, लेकिन आज ये बात एक तरीके से स्थापित हो गई है कि हमारे बड़े भाई लाल बिहारी बौद्ध जी के बाद के जाने के बाद और कोरोना के 2 वर्ष गुजर जाने के बाद उनके पुत्र अजीत बिहारी ने जो ये परंपरा दोबारा से शुरू की है, मैं अजीत बिहारी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी की इस परंपरा को जारी रखा है। मैं चाहता हूं कि अजीत बिहारी हमारे बीच, हमारा छोटा भाई है, वो कई बार मुझे अंकल भी कहता है फ़ोन पे, तो मैं चाहता हूँ वो आए और मैं चाहता हूँ कि हमारे भाई हैं MP आजाद जी, उसका स्वागत करें। इस बच्चे की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ऊपर आ जा बेटा, तू ऊपर आ जा एक बार जरा। देखिए, हम लोग उस परिपाटी के लोग हैं कि अगर हमने दूसरी पीढ़ी को ईमानदारी से सम्मान दिया होता, अगर सफ़ेद बाल वालों ने अपने सफ़ेद बाल होने से पहले काले बाल वालों को शामिल कर लिया होता, तो शायद एक जनरेशन गैप नहीं हुआ था सर। आप समझते सारी चीज़ों को, लेकिन ये समय की अपनी परिपाटी है कि आज मैं एक संस्मरण आप लोगों के साथ हमारे MP आजाद जी अजीत बिहारी का सम्मान कर रहे। भैया फोटोग्राफर फोटो खींच रही है, स्मरणीय फोटो है, ताकि हम लोग ये कह सकें, हम अजीत बिहारी हमारा भाई भी है, बच्चा भी है, इसका कॉलर पकड़ करके हम ये कह सकें आने वाले समय में कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो, और ये जमात जो यहाँ बैठी है समाज की, ये हिसाब इससे कर सके। विजय बौद्ध जी भी स्वागत करेंगे, करिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ 2 चीज़ों से महत्वपूर्ण है। एक तो लाल बिहारी बौद्ध जी हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने परिपाटी 2015 में शुरू की थी, और दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके आने वाली दूसरी पीढ़ी जो है उसको जारी रखे हुए है, इसलिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। आप लोगों की तालियां बजनी चाहिए यहाँ अजीत बिहारी के लिए। अजीत बिहारी की मिसेज है, क्या नाम है उनका? प्रीति बौद्ध। कहाँ है प्रीति? आजा बेटे, आजा, तू भी आजा। मैं चाहता हूं कि वंदना आ जाए, हमारी समाज से बेचारी, मेरे बुलावे पे लखनऊ से वो पहुंची है, वो इसका सम्मान करे। और प्रीति, देखिए, मेरी कविता, ये आप लोगों ने, तमाम लोगों ने मेरी बहुत सारी पोइट्री सुनी है, और मैं हमेशा कहता हूं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं नहीं कहता, तमाम लोग कहते हैं। अगर आज लाल बिहारी बौद्ध जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो उस मुकाम पर पहुंचे, तो हमारी भाभी जी का एक, मैं कहूँगा, एक अहम योगदान था। उन्होंने उनको समाज का काम करने की छूट दी, और मैं आज प्रीति से ये समाज के सामने एक तरीके से वादा चाहता हूं कि प्रीति कभी अजीत को नहीं रोकेगी समाज का काम करने के लिए। ठीक है प्रीति? हाँ, ये समाज का जितना मर्जी काम करे, इसको काम करने के लिए कहना, जब ये घर में रहे ना तब कहना इसको कि आज आप क्यों नहीं गए समाज को जगाने के लिए। हाँ, तो ये मैं प्रीति का और अजीत का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। बात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं अगर पिछले कुछ संस्मरणों में जाऊं तो मुझे आज भी याद आता है कि लाल बिहारी बौद्ध जी ने जब पहला, और MP आजाद जी ने, हमारे मित्र ने पहला प्रोग्राम 2015 में किया, तो वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली संगाराम बौद्ध विहार पर डॉक्टर अरुण मौर्य जी हमारे बीच आगे, वो आ जाए। सर बैठिए, मैं 2 मिनट बाद आपका स्वागत करवाता हूँ अपने संबोधन के बाद। बैठिए आप, तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बिठाइए साहब को, तो बिठाइए, तब तक बिठाइए, 2 मिनट बिठाइए, मैं करवाता हूँ सर, आप बैठिए। ये बात महत्वपूर्ण बात है, ये मिस हो जाएगी नहीं तो आप तमाम लोगों से। और ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ आज, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है तमाम अतिथियों के सामने, कि ताकि ये पता चल सके कि लाल बिहारी बौद्ध ने ये कारवां कहाँ से शुरू किया था, MP आजाद ने ये कारवां कहाँ से शुरू किया था, जो एक बड़ा विशाल कारवां पहुंचा, जिसमें कभी देश के टॉप मोस्ट नेता, टॉप मोस्ट ISP अधिकारी यहाँ तक पहुंचे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब 2015 में ये कारवां शुरू हुआ, तो लाल बिहारी बौद्ध जी अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय संगाराम बौद्ध विहार पर थे। चूंकि मैं उस बुद्ध विहार का महासचिव हूं, और वहीं मॉर्निंग वॉक में, मैं पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूं, उसके बाद बुद्ध विहार में जाता हूं, तो मैं वहां पर पहुंचा सुबह, तो लाल बिहारी जी वहां थे, और वो मेरे नाम का जिक्र लेकर के बनते थीरो ज्योति से कह रहे थे कि ये राहुल नागपाल नाम का एक कवि है, मुझे इससे मिलना है।
और गलती से मैं वहाँ बैठा था, इत्तेफाक से मैं बैठा था, तो बंते जी ने कहा कि आपके सामने जो बैठे हैं यही राहुल नागपाल है। तब उन्होंने कहा कि साहब मैंने आपके वीडियो देखे, मैंने पहली बार आपको इस कच्छे और बनियान में देखा, मॉर्निंग वॉक की ड्रेस में, और हम चाहते हैं कि आप मेरे यहाँ आए। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। उसके बाद उन्होंने शशि भूषण का एक वीडियो मुझे दिखाया। उन्होंने कहा कि ये लड़का कहाँ मिलेगा, मैं कहा ये भी आ जाएगा। किस प्रकार से कुटुंब इकट्ठा हुआ, कुनवा इकट्ठा हुआ। मैं दिल्ली से चल करके MP आजाद और लाल बिहारी बौद्ध जी के आह्वान पर यहाँ पहुंचा गांधी मैदान में, और उसके बाद में शशि भूषण जी हमारे तमाम साथी यहाँ पहुंचे। मैं लगातार 2-3 वर्षों तक आता रहा। उसके बाद कोरोना और फिर मेरी खुद की व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई। हम लोग अन्य संगठनों में बिजी हो गए, भीम आर्मी वगैरह, फिर बसपा ने, बहन जी ने जिम्मेदारी दी, हम लोग बिजी हो गए। लेकिन आज जब हमारे बीच लाल बिहारी बौद्ध जी नहीं है, आकस्मिक उनका निधन हो गया, वो हमारे बीच नहीं है, आज उनका बेटा, आज उनकी पुत्र वधू उस कारवा को आगे बढ़ा रही है, तो मैं इसलिए यहाँ नहीं आया कि आप लोग मुझे सुने। आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। मैं इसलिए यहाँ आया अपनी टूटी टांग के साथ में 500 किलोमीटर का सफर करके, कि ताकि ये परिपाटी जो हरदोई में पड़ी थी, हमारे बहुजन समाज के वंशजों के इस जिले में पड़ी थी, हिरण्याकश्यप के इस जिले में पड़ी थी, हमारे अपने कुटुंब के राजा के इस जिले में जो परिपाटी पड़ी थी लाल बिहारी बौद्ध जी के माध्यम से, वो परिपाटी रुकनी नहीं चाहिए, वो चलनी चाहिए। इसलिए मेरा यहाँ आना महत्वपूर्ण था। मैं चाहता तो मेरे पास बहुत प्रोग्राम है। कल भी मैं रात को टूटी टांग से प्रोग्राम में गया, परसों भी हिंदी भवन में था, लगातार बैक टू बैक प्रोग्राम में हूँ, गला भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आया तो सिर्फ इसलिए आया कि आप लोगों को ये बात बता सकूं, हरदोई वालों, कि राहुल नागपाल महत्वपूर्ण नहीं है, लाल बिहारी बौद्ध महत्वपूर्ण नहीं है, मौत सबकी आनी है। हमारे बीच लाल बिहारी जी नहीं है, एक समय वो भी आएगा, कालखंड में मैं भी नहीं रहूंगा कभी, ये समय है। लेकिन ये बुद्ध और फूले और कबीर और पेरियार का जो आंदोलन है, ये चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं अपने हिस्से का जो काम कर सकता हूं, वो मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर रहा हूं। इसलिए टूटी टांग में यहाँ पहुंचा हूं, और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज हमारे इस भतीजे ने, आज हमारे छोटे भाई ने, आज उसकी पत्नी ने जो ये कारवा अपने पिताजी के जाने के बाद जारी रखा है, उनके साथी जितने पूर्व में रहे हैं, चाहे MP आजाद हैं, चाहे अन्य साथी हैं, वो तमाम लोग साथ देंगे। और आज आपकी संख्या यहाँ सैकड़ों में है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय पर जब ये कारवा बढ़ेगा, तो फिर उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाल बिहारी बौद्ध जी गांधी मैदान में 50,000 आदमी इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करते थे, ये कारवा वहां तक एक दिन जरूर पहुंचेगा, मेरी उम्मीद है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। हमारे बीच आज इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए शशि भूषण और उनके साथी तो हैं ही, वो तो आपको गाने सुना रहे, तो और भी सुनाएंगे। लेकिन हमारे समाज की छोटी बिटिया वंदना हमारे बीच लखनऊ से चल करके पहुंची है, वो भी आपको गीत सुनाएगी। कुमार आकाश मेरे शागिर्द हैं, और वो भी आपको कुछ कविताएं सुनाएंगे। और अगर इन सब बच्चों के बाद में कुछ समय बच जाएगा, तो मैं भी 1-2 गीत, 1-2 कविता आपको सुना दूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो। अन्यथा मेरा काम यहाँ तक आने का था, मेरा काम समाप्त हो गया। अगर आप कहेंगे कि राहुल जी को सुना दो, तो सुना दूंगा। तमाम अतिथि यहाँ पहुंचे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका साधुवाद करता हूँ। मैं MP आजाद जी का विशेष रूप से साधुवाद करता हूँ, और अपना अजीत बौद्ध का धन्यवाद करता हूँ। तमाम साथियों में बहुत सारे लोग मुझे नाम से, मेरे चेहरे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं, लोगों की इच्छा है कि कम से कम हो जाए ना, एक अभी हो जाए। आप लोग चाहते ना, उसका आदेश हुआ। संचालक साहब हमारे मित्र भी हैं। क्या मैं एक छोटी सी पोएट्री को आपको सुना दूं? 2 साल आपसे दूर रहा कोरोना के चलते में, छोटी सी 2-2.5 मिनट की कविता आपको सुना देता हूँ। इधर जो हमारे VIP लोग बैठे हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग तो मुझे YouTube पर भी सुन लेंगे। ये जो VIP लोग हैं, इनके पास समय नहीं है साहब, तो मैं ये मुझे जहां भी मिलते हैं कहता हूँ, आज सुन लो, कल आप YouTube पर मुझे सुनोगे नहीं। ये तो बेचारे YouTube पर सुन लेंगे, इनके पास बहुत समय। तो जितने लोग कठेरिया साहब और तमाम साथी यहाँ पहुंचे, मेरी उनसे अपील है कि मेरा छोटा सा गीत है। माता रमाई जब अपने अंतिम समय में दौर सफर कर रही थी, उनका अंतिम सांसें चल रही थी, तो उन्होंने बाबा साहब के कुर्ते का कोना पकड़ के, धोती का कोना पकड़ के, हाथ की उंगली पकड़ करके जो बात कही, वो बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि माता रमाई ने क्या कहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा होगा। एक ये भावुक गीत है माता रमाबाई का वियोग, ये आप लोग सुन लें। उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं सेकंड क्रम में कुछ सुना दूंगा, नहीं तो कोई जरूरत बचेगी नहीं। मैं वो गीत आपको निवेदित करता हूँ, सुनिए। माता रमाबाई का एक प्रश्न और बाबा साहब के 2 जवाब। माता रमाई ने क्या कहा? महिलाएं सुने, पुरुष सुने ना सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माताएं जो बैठी ये रमाई की भूमिका में हैं
और पुरुष जो है वो बाबा साहब की भूमिका में हैं। अब आप दोनों को जस्टिफाई करना। मैं एक कविता पढ़ता हूं, माता रमाई का सवाल। कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाते थे तो हवा में उछाल करके कहते थे, कठेरिया साहब कि ये देश पर राज करेगा। लेकिन जब राज रतन की मौत हुई तो उतने पैसे नहीं थे कि उसका दाह संस्कार किया जा सके। माता रमाई ने अपना आंचल फाड़ करके उनको दिया। तब माता रमाई ने कहा कि आप तो कहते थे कि राजरतन राज करेगा, आज राजरतन दुनिया में नहीं, अब कौन राज करेगा। तब पढ़ता हूं माता रमाई बाई का सवाल। माता रमाई ने कहा कि कदम हमारे थक चुके हैं साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। मैं 4 बच्चे गवा चुकी हूँ साहिब, तुम इतना यकीन कर लो। और हमारा राज रतन नहीं है, अरे इस धरा पर यकीन कर लो। और मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक लाचार पति जो अपनी पूरी जिंदगी में अपनी कमाई की एक साड़ी माता रमाई को नहीं दिला पाए, वो क्या कह सकते थे। वो कभी वो बाबा साहब का जवाब सुने और बाबा साहब ने क्या कहा, मेरी अपनी संवेदनाएं। बाबा साहब ने कहा कि अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। अभी समय है जरा सा नाजुक, रमा तुम इतना यकीन कर लो। बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा, रमा तुम इतना यकीन कर लो। और हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। बाबा साहब ने कहा कि तू एक राज रतन के लिए रोती है, अरे इस देश में हजारों राज रतन पैदा होंगे, हजारों राज रतन खेलेंगे, हम सब राज रतन हैं। लेकिन हमने माता रमाई को कुछ लौटाया नहीं साहब, माता रमाबाई को हमने कुछ लौटाया नहीं, हम सब राज रतन की भूमिका में हैं। तब कहता हूं कि हजारों राज रतन खेलेंगे, अरे इसी धरा पर यकीन कर लो। और ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। इस कविता का कॉमन शब्द है यकीन कर लो, और जो मैं कह रहा हूँ आप यकीन कर लो। मैं इसी तेवर में 4 पंक्ति बाबा साहब के जवाब की और सुनाता हूँ। माता रमाई ने कहा कठेरिया साहब के मिशन क्या है, तो बाबा साहब ने मिशन को कोट करते हुए जो कहा, मैं वो पंक्तियां आपके साथ निवेदित करता हूं कि मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। मिशन हमारा बहुत बड़ा है, रमा तुम इतना यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। हमारे बच्चों की ये कुर्बानी न जाएगी व्यर्थ, यकीन कर लो। और हजारों वर्षों की ये गुलामी, अरे टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो।
बाबा साहब ने कहा कि ये हजारों साल की जो गुलामी है ना, ये टूटेगी। क्या कहा कि हजारों वर्षों की ये गुलामी अरे टूटेगी एक दिन, यकीन कर लो, और हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, हमारे बच्चे बनेंगे राजा, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनी। अब ना तो कोई कुर्बानी देने वाला है और ना मुझे निकट भविष्य में सरकार बनती दिख रही है, ये ध्यान रखना। मैं और देखो, मैं कवि आदमी हूँ। हमारे कवि मंचों से एक बात कही जाती है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। राहुल नागपाल को सैकड़ों लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आपकी तालियों का वजूद है कि मैं आज भी जिंदा हूं और कल भी जिंदा रहूंगा, क्योंकि फूले अम्बेडकर आंदोलन की ताकत है जो मुझे पढ़ने से मिलती है। मैंने अपनी बात कही और मैं पुनः लाल बिहारी बौद्ध जी और उनकी पूरी जो उनके साथ में काम करने वाले लोग थे, MP आजाद हैं, तमाम लोग, उनका बेटा आया है और तमाम लोग आए, उनकी पुत्र वधू आई है, एंजल हमारे बीच हैं, तो तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, उसके बाद सेकंड में फिर आपको कुछ 1-2 कविताएं सुनाऊंगा। कुछ एक लोगों की फरमाइश थी जब मैं आया कि भैया तमन्नाओं में तमन्ना सुना देना, और एक लोग करवा चौथ वाली कविता है मेरी बड़ी फेमस पोइट्री, कुछ महिलाओं की इच्छा थी तो